आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, इस व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला का दूसरा एपिसोड आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया उपन्यास अनूठी बेगम 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भागों में 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी और कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर कोठरी 1902 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी और भूतनाथ 1907 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। आगे, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या सांप्रदायिक वैमनस्य है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया नहीं है? तो परख, सुनीता और त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, जबकि शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अज्ञेय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी इनके प्रमुख उपन्यासों में आते हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में प्रमुख सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक प्रमुख हैं। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा इसमें है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बात, युवराज चुंडा और सब ही नचावत राम गोसाई इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। आगे, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया धर्मवीर भारती को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। तो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा योग, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सपना, बेबी, 7 गीत वर्ष, ये प्रमुख रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी की। वहीं सीढ़ियों पर 2 आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। जबकि बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो, करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचनाएं। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, काट का सपना प्रमुख हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के लिए माने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, देवकी नंदन खत्री। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ जो कि अधूरा उपन्यास है प्रमुख हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और अंग्रेजी के ढंग का यह पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे पहला उपन्यास माना है।
मौलिक उपन्यास है इनका ये। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मैला आंचल उपन्यास मूलतः फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। रेणु के अन्य उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो गोदान, गबन, रंगभूमि प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है वे दिन, जबकि आवा जो है यह ममता कालिया द्वारा नहीं बल्कि चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ममता कालिया द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में नरक दर नरक, बेघर प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो तमस उपन्यास भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यासों की अगर चर्चा की जाए तो उसमें झरोखा, कड़ियां, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलमा नीलोफर प्रमुख हैं। वहीं रांगे राघव द्वारा लिखे गए उपन्यासों में मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी, ये प्रमुख उपन्यास हैं रांगे राघव जी के। अगला प्रश्न है कि असंगत विकल्प का चयन करना है। तो रंगभूमि प्रेमचंद्र की रचना है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का, और भगवती चरण वर्मा द्वारा टेढ़े मेढ़े रास्ते जबकि तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद द्वारा लिखे गए तितली, कंकाल और इरावती उपन्यास हैं। परख उपन्यास के रचयिता कौन है? तो परख उपन्यास मनोविश्लेषणवादी रचनाकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर और अनाम स्वामी दर्शाक प्रमुख हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा तथा अहम समर्पण है। आगे, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 456 का राइट आंसर, आपने गबन चुना तो बिल्कुल सही जवाब। गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा प्रमुख पात्र हैं। वहीं गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों में हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब हैं। वहीं रंगभूमि उपन्यास के पात्रों में विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव जैसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों में अमरकांत, समरकांत, सुखदास, शकीना, रेणुका देवी प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद्र के लिखे गए उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगल सूत्र। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार है। नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यासों में सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और दर्शाक हैं। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कर्मभूमि उपन्यास में। कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्रों में लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा और सकीना है। वरदान उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन के परिदृश्य व लोक कल्याण तथा देशभक्त की भावना का चित्रण है। निर्मला में अनमेल विवाह, विमाता का संकट है। वहीं गबन में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण देखने को मिल जाएगा आपको।
हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में प्रसिद्धि वृंदावन लाल वर्मा जी की है। इसमें वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस, खंजन, नयन अमृत और वृक्ष प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं, जबकि यशपाल मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में है। रंगभूमि उपन्यास के दर्शन से प्रभावित उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। आपने गांधीवादी दर्शन सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। इस उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में हुई थी। इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन और समाज सुधार का प्रयास किया गया है। प्रमुख पात्रों में सूरदास, सोफिया, विनय, कुंवर भगवत सिंह, रानी जाह्नवी, जगधर और बजरंगी हैं। आगे, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट मिलान कर लेते हैं। तो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। और बलचनमा नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। इसी तरह से फिर सुमेलित करना है आपको। चित्रलेखा, चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। कब तक पुकारूं रांगी राघव द्वारा लिखा गया है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। फिर मिलान करना है आपको, मिलान करिए फटाफट। तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी जी का है। कुरकुर स्वाहा यह मनोहर श्याम जोशी जी का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। और आधा गांव राही मासूम रजा का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि तो उसमें भारतीय जनजीवन के यथार्थ का चित्रण, सामान्य आदमी की परछाइयों की विवेचना, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश, ये सारे विकल्प सही हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो उसमें जो है भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत देखने को मिल जाएगा। विकल्प 20 का राइट आंसर है। झूठा सच उपन्यास दो भागों में विभाजित है, वतन और देश तथा देश का भविष्य। पहला भाग इसका 1958 ईस्वी और दूसरा 1960 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख रचनाएं हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो बाण भट्ट की आत्मकथा सबसे पहले विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका प्रमुख पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है और इसकी विषय वस्तु प्रेम तथा उदात्तीकरण तथा हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महामाया भैरवी का। बाण भट्ट की आत्मकथा एक क्या है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित एक उदात्त प्रेम कथा है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गोदान का जो गोबर है यह ऋण विरोधी पीढ़ी, नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? गोदान का वह कौन सा पात्र है जो
प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक है? तो जवाब हो जाएगा प्रोफेसर मेहता, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस विधा साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? तो जवाब हो जाएगा उपन्यास, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोदान के किस पात्र ने कहा, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो यह प्रोफेसर मेहता का कथन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लालचीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सौंदर्योपासक राधाकांत एवं राजेंद्र मालती तथा इनके अन्य औपन्यासिक रचनाएं हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है सौंदर्योपासक है। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो वामन दास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। इसके अलावा जुलूस, दीर्घ तपा, परती परिकथा रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण है। यह प्रेमचंद्र का कथन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा पहला गिरमिटिया उपन्यास, विकल्प सी जो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यासों में लोक जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, इकाक का दरिया है। जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने और चिड़ियाघर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने पहला उपन्यास कौन सा लिखा है इसमें? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबंध समस्याओं का चित्रण है। इसके अलावा देवस्थान रहस्य, प्रेमा वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र को युग कहने का आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन काल 1880 से 1936 ईस्वी तक था। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु ये नाम बदल करके नवाब राय से रचनाएं करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी द्वारा दिया गया। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। आगे, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। रस रहस्य, 100 अजान एक सुजान इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं। जबकि आदर्श हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल ये प्रमुख किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनिन द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शक ये प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं जैनिन द्वारा लिखे गए उपन्यासों का जो मूल विषय है वह काम टेढ़ा तथा अहम का समर्पण है। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें मैया दास की माड़ी है। इस उपन्यास में 1840 से 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में झरोखा, कणिया, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलूफर प्रमुख हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु का, मृगांतक यह गंगा प्रसाद बिमल का है। दिलो दानिश यह ममता कालिया का नहीं है, यह कृष्णा सोबती का है।
रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़ कुमार या वृंदावन लाल वर्मा जी का है। विवर्त जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। लवंगलता किस विधा की रचना है? तो लवंगलता उपन्यास विधा की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में हृदय हारणी व आदर्श रमणी, तारा राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल है। बाकी निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने आदर्श हिंदू विकल्प बी को चुना, राधा कृष्ण दास, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा नहीं बल्कि लज्जा राम मेहता द्वारा लिखा गया है। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी राधा कृष्ण दास द्वारा लिखे गए उपन्यासों में निसहाय हिंदू है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो भाग्यवती के लेखक लज्जा राम मेहता नहीं है बल्कि श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है यह। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह की, सौजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास का लेखक आपको बताना है और प्रश्न संख्या 488 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने शिवपूजन सहाय को चुना। बिल्कुल सही जवाब। शिवपूजन सहाय एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और देहाती दुनिया उनके द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा लिखा गया रत्नाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास प्रमुख उपन्यास हैं नागार्जुन के। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फटाफट मिलान कर लेते हैं हम लोग। जिंदगी नामा की लेखिका मन्नू भंडारी नहीं है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। आधा गांव राही मासूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल और आमा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा अधूरा उपन्यास है? तो इसमें मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार, उपन्यास लिखने की परंपरा के प्रवर्तक हैं और गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। सेवा सदन वैश्या जीवन से आधारित रंगभूमि औद्योगिकीकरण दोष पूंजीवादियों की शोषण नीति तथा अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। आगे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 491 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, चंद हसीनों के खुतूत, यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाचियों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा गया राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है। लज्जा राम मेहता के उपन्यासों में स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, धूर्त रसिकलाल और आदर्श दंपति हैं। वहीं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी, सौ अजानिक सुजान 1892 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को। क्षमा करें,
देवकी नंदन खत्री को, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। देवकी नंदन खत्री, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वरदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। वहीं तमस, बसंती, झरोखा, मैया दास की माड़ी, कड़ियां, नीलू नीलमा, नीलोफर, भीष्म शाहनी के उपन्यास हैं। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यासों में डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान प्रमुख हैं। बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें आपको बताना है। तो दादा कामरेड या यशपाल द्वारा लिखा गया है। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। भाग्यवती, भाग्यवती के लेखक श्रद्धा राम फुल्लौरी हैं और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आगे, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास लिखने वाले राजेंद्र अवस्थी हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में राजेंद्र अवस्थी के जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार हैं। जबकि कबूतर खाना, हवलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ था? तो जवाब हो जाएगा दूरदर्शन पर, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 ईस्वी में दूरदर्शन के टीवी सीरियल तमस बनाया। यह बेहद लोकप्रिय हुआ। इसमें ओम पुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित उपन्यास था। मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की कथा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मैं फिर से काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर प्रशांत ने यह ममता से कहा है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह मैला आंचल उपन्यास से उद्गृत कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो जवाब हो जाएगा भगवान भगत। मैला आंचल के प्रमुख पात्रों में डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बामन दास, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार और वासुदेव हैं। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। आगे, प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र है। इनके बचपन का नाम धनपत रहा था। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? तो गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।